देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही हिंदू समुदाय लगातार निशाने पर है और जब इसके खिलाफ चिन्मय प्रभु ने आवाज उठानी चाहिए तो उन्हें फर्जी मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब खबर ये निकल कर आई है कि उनके समर्थकों पर भी अत्याचार किया जा रहा है, मंदिरों पर छापेमारी हो रही है। इतना ही नहीं, कट्टरपंथी संगठन हिंदुओं के साथ मारपीट तक कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ भारत में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। असम से लेकर गुजरात तक और जम्मू से लेकर तमिलनाडु तक हिंदू संगठन मार्च निकाल रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की लगातार मांग कर रहे हैं। आज संसद में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने इस मुद्दे पर वो नाराज हुई, गरजी। रिपोर्ट देखिए जरा। Continuous attacks on Hindu temples are going on. Safety and security of Hindu minorities are under threat. They are facing atrocities under the hands of radicals. पड़ोसी देश में हिंदुओं की हिफाजत का मुद्दा गर्म है। आवाज सड़क पर भी उठाई जा रही है और संसद में भी। हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर बांग्लादेश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया है। ये हिंसा, अत्याचार और धर्म का ये अपमान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। ये विदेश नीति का विषय नहीं है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है और कृष्ण भक्ति के भाव से जुड़ा है। बांग्लादेश सरकार से मैं आशा करती हूँ वो जल्द से जल्द इस जितने भी हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। चिंता सरकार में भी है और सियासी गलियारों में भी। जम्मू से लेकर तमिलनाडु तक हिंदू संगठन प्रदर्शन करके विरोध जता रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्य सड़क पर उतरे और बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ और सख्त कदम उठाने की मांग की। वहाँ लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के ऊपर हमले वो लगातार हो रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि इन हमलों को रोका जाए, क्योंकि हिंदू वहाँ पर, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे हिंदू के व्यापारी प्रतिष्ठान हो, चाहे हिंदू हो, वहाँ बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मारा काटा जा रहा है। इनको हिंदू को सेव करने का काम जो है वो केंद्र सरकार करे। जम्मू कश्मीर पूरा विश्व भारत के अंदर जितने बांग्लादेशी हैं इनको भगाने का काम जो है वो भारत से किया जाए और सरकार इसमें पहल करे और जितना भी यहाँ पर निर्यात, जो सामान बांग्लादेश में निर्यात किया जा रहा है वो सारा बंद होना चाहिए ताकि ये लोग भूखे मरे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया गया। हिंदू संगठन की अगुवाई में हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतरे। बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। साथ ही केंद्र सरकार और यूएन से हस्तक्षेप करने की मांग की गई। सकल हिंदू समाज के ऐलान पर भोपाल के दुकानदारों ने शाम तक अपनी दुकानें बंद रखी और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिंदुओं पे काफी अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, तो इन सब के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। अपने पूरे भाई बहनों को। ये तस्वीरें जयपुर की है, जहां सर्व हिंदू समाज संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले के खिलाफ इस मार्च में बीजेपी नेताओं समेत आम लोग भी शामिल हुए। जो बांग्लादेश में सनातनियों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ एक संदेश देना चाहते हैं कि सारे बांग्लादेश में सनातनी जो रहते हैं उनके साथ हम खड़े हैं और ये पापाचारी, ये दुराचारी, ये दुष्कर्मी, ये जिहादी लोग जहाँ जहाँ सनातनी रहते हैं वहाँ इस प्रकार के काम कर रहे हैं। तलवार की नोक पर, बंदूक पर या लाठी भाटा से ये धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं। उनके व्यापारों को लूटना, बहन बेटियों को लूटना, इस प्रकार का काम करते हैं। तो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे
सभी सरकारों को ये निवेदन करते हैं कि हमारे सनातनियों की सुरक्षा हो, रक्षा हो, उनके व्यापार की रक्षा हो और कहीं ना कहीं इस प्रकार के जिहादी किस्म के लोग संगठन बना के जो काम कर रहे हैं इन पर रोक लगनी चाहिए। बांग्लादेश के हालात पर गुजरात में गहरा रोष है। अहमदाबाद में हिंदू रक्षा समिति ने इसके खिलाफ मार्च निकाला। यूनुस सरकार से हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की गई। गुजरात में सूरत, नर्मदा, गांधीनगर, जामनगर और दाहोद समेत अनेक जिलों में मार्च निकाला गया। हिंदू समाज के नेताओं ने बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मंदिरों पर हो रहे हमलों को रोकने की मांग की। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, हमारे हिंदुओं की जो माताएं बहनें हैं उनके खिलाफ बहुत गलत जो निंदनीय घटनाएं हैं वो होती रहती है। तो हम इसका बहिष्कार तब तक करेंगे जब तक हिंदुओं सुरक्षित नहीं रहेंगे। तब तक पूरे विश्व में हिंदू समाज इकट्ठा हो रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर कर्नाटक में भी हिंदू संगठन नाराज है। रामनगर में हिंदू हित रक्षण समिति ने बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर विरोध प्रदर्शन किया और बांग्लादेश के हिंदुओं को अपना समर्थन दिया। कर्नाटक की तरह तमिलनाडु के रामनाथपुरम में भी हिंदू संगठन ने मार्च निकाला। इस दौरान बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की मांग उठाई गई। भारत में सड़क पर विरोध लगातार हो रहा है। संसद में भी बांग्लादेश के हिंदुओं और कृष्ण भक्तों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया जा रहा है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने कड़े शब्दों में बांग्लादेश सरकार से सही कदम उठाने की मांग की। राजनीति की बात नहीं है, हम लोगों के सेंटिमेंट की बात है। जो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने की बात है। इस्कॉन की बात करें आप, यू कम फ्रॉम मथुरा, यू नो, एंड नॉट ओनली मथुरा, आई एम ऑल्सो कृष्ण भक्त एंड आई एम वन ऑफ द डिवोटी ऑफ इस्कॉन। आई बिलोंग टू इस्कॉन आल्सो। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह हिंदुओं को टारगेट करने का सिलसिला शुरू हुआ है, उसे देखते हुए भारत में चिंता लाजमी है। देखना यह है कि बांग्लादेश सरकार अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।